जय जिनेंद्र बच्चों। हम सब बहुत सुंदर और स्मार्ट दिखना चाहते हैं ना। वैसे ही अंजलि, वो भी सुंदर दिखना चाहती थी और कई बार उसने अपना फेस क्लीन किया, फिर भी उसका स्किन कलर फेयर ही नहीं हो रहा था। उसको इतना वरिड देखकर उसकी मम्मा बोली, अरे बेटा, वाई आर यू गेटिंग सो वरिड? हमारी स्किन के कलर या हमारे लुक से ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट है हमारी सोल को ब्यूटीफुल दिखना। आओ मैं तुम्हें किंग ऑफ हस्तिनापुर, 6 खंड के अधिपति, एक चक्रवर्ती की कहानी सुनाती हूँ। ही वॉज वेरी कैरिज्मेटिक एंड ही हैड इनक्रेडिबल वेल्थ। वो थे चक्रवर्ती सनत कुमार। एक दिन सौधर्म इंद्र की सभा में उनके हैंडसम लुक्स की, उनकी ब्यूटी की खूब प्रशंसा हो रही थी। ये सुनकर स्वर्ग के 2 देव राजा सनत कुमार को देखने के लिए उनकी सिटी हस्तिनापुर आ गए। चक्रवर्ती सनत कुमार राजसभा में, मतलब अपने कोर्ट रूम में आने के लिए रेडी ही हो रहे थे। थोड़ी देर में वो राज्यसभा में आए तो देवों ने कहा कि आपके लुक्स तो पहले जैसे सुंदर नहीं रहे। लेकिन सभा में बैठे हुए सभी लोगों को तो किंग पहले जैसे ही दिख रहे थे। किसी को राजा में कोई भी चेंज नहीं लग रहा था। उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए देवों ने क्या किया मालूम है? दे आस्क्ड फॉर अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर। उन्होंने पानी से भरा हुआ पॉट सबको दिखाया। फिर सबसे छुपाकर उस पॉट से क्या किया पता है? उस पॉट से उन्होंने 1-2 ड्रॉप्स पानी की निकाल ली। अब उन्होंने सबसे दोबारा पूछा, डू यू सी एनी डिफरेंस? एवरीबडी सेड, नहीं, ये तो वैसे ही है पहले जैसा भरा हुआ। तो देवों ने कहा कि जैसे ड्रो ड्रॉप्स, यानी कि बहुत ही कम पानी के निकलने से आपको कोई चेंज नहीं दिखाना पॉट में, ऐसे ही हम सबकी लाइफ में विद एवरी पासिंग डे, एवरी पासिंग ईयर, हम में जो चेंज हो रहा है ना, वो बहुत ही माइन्यूट है और स्लो है, इसलिए दिखाई नहीं देता। पर सच तो यही है कि हम जैसे कल थे वैसे आज नहीं है। एंड वी विल नॉट से एनी ब्यूटीफुल और हैंडसम आवर होल लाइफ। हमारी आयु, हमारी एज जो हर पल कम हो रही है, उसको तो हम कभी नोटिस ही नहीं कर पाते। ये सब सुनकर सनत कुमार चक्रवर्ती सोचने लगे कि वाओ, एवरी मिनट ऑफ लाइफ इज सो इम्पोर्टेंट। सबका जन्म और मरण तो पहले से ही डिसाइडेड है। इसलिए इस मनुष्य जीवन को पाकर, इस ह्यूमन लाइफ को पाकर मैं किन अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा सोचते सोचते उन्हें वैराग्य हो गया और उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली और वो डीप फॉरेस्ट में, डार्क फॉरेस्ट में कठोर तपस्या करने लगे। कुछ दिनों के बाद मुनिराज सनत कुमार को एक बहुत ही पेनफुल डिजीज हो गई, कुष्ठ रोग। इस डिजीज से तो उनकी पूरी बॉडी में से ब्लड और पानी निकलने लगा। बहुत दर्द भी होता था और बहुत ही बैड स्मेल भी आती थी बॉडी से। इतनी टफ कंडीशंस में भी मुनिराज सनत कुमार अपनी तपस्या करते रहे। उनके इस कठोर तप की चर्चा तो स्वर्गलोक में भी होने लगी। सब देव कहते थे कि हम भी उनके जैसे तप कर पाएं, जो इतनी भयंकर बीमारी में इतना दर्द टॉलरेट करके भी अपने तप से नहीं हट रहे। विश वी ऑल्सो कुड डू दैट काइंड ऑफ हार्ड तपस्या। तो उन्हें देखने के लिए स्वर्ग से एक देव वैद्य यानी डॉक्टर का रूप लेकर जंगल में मुनिराज के पास गए। और उन्होंने पता है सनत कुमार मुनिराज से क्या कहा? उन्होंने बोला, हे मुनिराज, आपको कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी रोग हो, डिजीज हो, मैं सब ठीक कर देता हूँ। मेरी मेडिसिन्स में तो मैजिक है, चमत्कार है। तो मालूम है मुनिराज ने कहा, मेरी डिजीज को तो कोई भी ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर ने बोला, अरे नहीं, मैं सब ठीक कर सकता हूँ, बताओ तो कौन सा रोग है? तो मुनिराज ने बहुत ही शांत भाव से कहा, मेरा रोग तो है जन्म लेना। मैं इस जन्म मरण के रोग को, इस दुख को दूर करना चाहता हूँ। मुझे तो मोक्ष सुख चाहिए। मैं दोबारा अब इस लाइफ में बर्थ नहीं लेना चाहता हूँ। अगर इस डिजीज की दवाई तुम्हारे पास है तो दे दो मुझे।
वैद्य ने बोला, मैंने तो इस डिजीज के बारे में पहले कभी नहीं सुना। तो वैद्य को समझाने के लिए मुनिराज ने पता है क्या किया, अपने मुंह से हल्का सा एक स्पिट किया और वो स्पिट अपनी वुंड्स पे लगा दिया। और पता है क्या हुआ, उनका हाथ पहले जैसा सुंदर और एकदम शाइनी बन गया। That disease went away. You know what this means? It means कि वो मुनिराज चाहते तो अपने आप की बॉडी का रोग अपने आप ठीक कर सकते थे, लेकिन still he continued doing that तपस्या, क्योंकि उनको तो सबसे बड़ी डिजीज जन्म और मरण के दुख को खत्म करना था। तो मुनिराज ने कहा, मैं अपनी इस छोटी सी डिजीज को तो कभी भी ठीक कर सकता हूँ, लेकिन ये शरीर, ये बॉडी मेरी ही नहीं, ये तो यहीं रह जाने वाली है, तो मैं इसकी चिंता क्यों करूं? मुझे तो सिर्फ अपनी आत्मा का ध्यान करना है, फिर इस बॉडी में कुछ भी होता रहे, उससे मुझे क्या। और वो देव वॉज स्टन्ड। उस देव ने मुनिराज की बहुत प्रशंसा करी और कहा, धन्य हैं आप जैसे मुनिराज, जिनके पास इतनी स्पेशल रिद्धि सिद्धि होते हुए भी आपने उसका प्रयोग अपने खुद को ठीक करने के लिए नहीं किया और फिर भी कठोर तपस्या करते रहे। ऐसा कहकर वो वैद्य जो बने थे ना, वो देव वापस स्वर्ग में चले गए। मुनिराज अपने थॉट्स को प्योर करते गए और धीरे धीरे सभी कर्मों को खत्म करके उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया? केवल ज्ञान। एंड अल्टीमेटली ही अटेन्ड मोक्ष। तो बच्चों, बहुत पुण्य कर्मों से हमें ये मनुष्य गति मिली है। हमने ज़रूर पहले बहुत अच्छे काम किए होंगे जब हमें ये ह्यूमन लाइफ मिली। मनुष्य गति में जन्म लिया और हमें जैन धर्म मिला। हम अपने हर एक मिनट को अब आगे से अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और अपने अल्टीमेट गोल मोक्ष को अचीव करने के लिए जितना हो सके उतना अच्छा अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे ना। जय जिनेंद्र।